चौथे वीडियो में हम जानेंगे आज सर जॉर्ज बारलो के बारे में। तो यह 1805 में आया था और 1807 में गया था। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का यह समर्थक था। इसके शासनकाल में बेल्लौर के सिपाही विद्रोह हुआ था जो 1806 में हुआ था। 1808 में इसे मद्रास का गवर्नर बना दिया गया था। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो प्रथम जो 1807 में आया था और 1813 तक रहा था। रणजीत सिंह के साथ अप्रैल 1807 में 9 में इसने अमृतसर की संधि किया था और 1813 का चार्टर एक्ट इसके शासनकाल में पारित हुआ था। फिर अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1823 में आया था और 1823 तक रहा था। इसने हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 के बीच हुआ था और सुगौली की संधि हुआ था नेपाल युद्ध के दौरान जो 1816 में हुआ था। संधि के तहत गढ़वाल, शिमला, कुमाऊं, रानीखेत अंग्रेजों के अधिकार में तथा सिक्किम को स्वतंत्र कर दिया गया था। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि किया था। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। इसने पिंडारियों के दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा किया था। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1820 में लागू किया था जो गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1822 में फोर्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्स हर्स्ट से जो 1823 से 1828 के बीच का इसका कार्यकाल है। इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 हुआ था जो युद्ध के बाद यानडूब की संधि हुआ था जो 1826 में था। 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुआ था। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था जिसमें सैनिकों द्वारा समुद्र यात्रा करके रंगून जाने से इनकार कर दिया था। फिर अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो 1828 में आया था और 1833 तक रहा था। यह पूर्व में मद्रास का गवर्नर था। इसने 1829 में राजा राम मोहन के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाया था। इसने ठगी प्रथा का अंत 1830 में था। इसके लिए कर्नल सलीमन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का इसने अंत किया था। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का अधिकार स्वीकार किया गया था। फिर अगला है इसी के काल में कुछ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखा गया था। रुड़की में भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाया। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया और न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर इसने देसी भाषाओं को अपनाया।